टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जमीन बांटने के लिए जहां मेला प्राधिकरण ने साधु संतों को आमंत्रित किया था, तो मेला प्राधिकरण सभागार में जमकर मारपीट हुई साधु संतों में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। जिसके बाद अब सवाल खड़े हो गए थे साधु संतों पर और सुर्खियों में ये वीडियो वायरल हो रहा था। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि साधु संत भगवा चोले में गुंडे हैं या अपराधी, इस पर सवाल खड़े किए थे, जिसके ट्वीट पर अब साधु संतों में नाराज़गी है। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है और उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे ऐसी बात की। तो वहीं जहां साधु संतों ने कट्टर लोगों को खाने पीने की दुकान न देने की मेले क्षेत्र में अपील मेला प्राधिकरण से की थी, जिसके बाद डिम्पल यादव ने इस पर निंदा की थी, जिसके बाद अब उस पर भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बड़ा बयान दिया। और क्या कुछ कहा है इन सारे मुद्दों पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन विरोधी है। हमेशा उन्होंने सनातनियों का अपमान किया है, साधु संतों का अपमान किया है, जितने बड़े बड़े हमारे संत सबका अपमान किया। हम उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं भगवान से विनती करता हूं, उनको सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि उनको दे और उनका भविष्य सुधर जाए। वो बहुत परेशान है। वो आजकल किसी पार्टी के नहीं है, घूम रहे हैं यहाँ से वहां। वो सोचते हो सकता है शायद मुझे इससे कोई लाभ हो जाए, परंतु लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भगवान का विरोध करता है उसका भगवान स्वतः विरोध करता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूं, क्योंकि वो बेचारा अभी रोड में घूम रहा है और उसके दिन अच्छे नहीं है। परंतु जो कल की घटना घटी, बाकी वो दुर्भाग्य है। वो कुछ हमारे एक संत महाराज है, उसकी गलती है। हम सभी संत महात्मा वहां पूजा पाठ में लगे हुए थे। देखिए, जब संत इकट्ठे होते संत क्या करेंगे? अगर चुप बैठेंगे निंदा करेंगे। इसीलिए उससे अच्छा भगवान का भजन करें। और आप देखिए, जहां भी संत 5-6 संत या 50 संत इकट्ठे होंगे, तो वहां हमारा जो है जो जो भजन जिसको याद है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई, एक मन में प्रसन्नता होती है कि प्रभु का ध्यान हो रहा है, प्रभु का भजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भजन कर रहे थे, इतने में हमारे वो संत महाराज आते हैं। जब एक संत ने कहा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, उस संत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। संत ने भगवान को भी, मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये बातें, लेकिन उसने ऐसी भाषा बोली कि जो ना हमारे लिए अच्छी थी ना हमारे इष्ट के लिए अच्छी थी, हमारे भगवान के लिए भी अच्छी नहीं थी। और जहां भगवान की बात आएगी, जो भगवान के हमारे इष्ट को गाली देगा, उसके लिए तो फिर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसका अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम अपने भगवान के लिए अपने इष्ट को गाली देते हुए हम बर्दाश्त नहीं, कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करता है। तो छोटी मोटी घटना हमारी हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, हल्की सी धक्का मुक्की हुई। और देखिए, इतना बड़ा परिवार हमारा है, लाखों की तादाद में संत है, नाना प्रकार के संत है, तो ये सब चीजें होती रहती है। मैं समझता हूँ इसको इतना ज्यादा उछालना उचित नहीं है। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ। डिम्पल दीदी हमारी उत्तराखंड की है और पूरा उत्तराखंड उनको बहन के रूप में देखता है, बहन के रूप में मानता है। और हम उनको इतना अच्छा मानते हैं, हम उनको साक्षात देवी मानते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी डिम्पल दीदी जो है, वाकई उनकी शक्ल भी देवी जैसी है। उनकी हर अदा जो है एक देवी जैसी है। हमारी बहन है वो, उनको हम बहुत मानते थे। लेकिन हमारी दीदी इतनी पॉलिटिकल हो गई, उन्होंने साधु संतों पे उंगली उठाई, उन्होंने पूरे संतों पे उंगली उठाई, उन्होंने भगवान कृष्ण पे उंगली उठाई। ये उचित नहीं था। तो इसलिए मैं दीदी से ही कहना चाहूंगा, इतने पॉलिटिकल आप मत हो, क्योंकि देखिए आप उस वंश में है जहाँ के भगवान श्री कृष्ण थे और आप उत्तराखंड के संतों की बहन है और पूरे संत आपको मानते हैं। मेरी बहन, हमें वो दिन भी याद है जब यहाँ प्रयागराज कुंभ था। उस दिन आपने मेला प्रभारी आजम खान को दिया था। क्या आपको वो दिन याद नहीं है? क्या आपको पूरी यूपी में उस समय कोई हिंदू मंत्री नहीं मिला था? आपने उस समय आजम खान को हमारे ऊपर मेला प्रभारी बना करके बिठाया था।
हमें वो दिन भी याद है। हमें मुलायम सिंह के दिन याद है जब आपने राम मंदिर में लाठीचार्ज किया था, आपने लाखों संतों को मारा पीटा, हजारों संतों का आपने वध किया। क्या आप वो दिन भूल गए? इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, परंतु मैं अपने दीदी को कहना चाहता हूं, आप अपने घर में देखिए आपके घर वालों ने संतों के साथ क्या किया है। और आप उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड की बहन है, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, परंतु आपका जो स्टेटमेंट था वो अच्छा नहीं था। आप इसको वापस लीजिए, यही अच्छा रहेगा। महाकुंभ 2025 के लेकर जहां जमीन आवंटन करने के लिए साधु संतों को मेला प्राधिकरण कार्यालय बुलाया गया था, जहां साधु संतों के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लड़ाई झगड़ा होता दिखाई दिया और दोनों गुटों में जमकर हाथ पैर चले थे, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया था। तो दोनों पक्षों ने मेला प्राधिकरण में शिकायत करी थी लिखित और एफआईआर कराने की मांग हुई थी। वहीं अब मेला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद दोनों गुटों में अब समझौता हो गया है और साथ ही दोनों ने अपनी शिकायतें वापस ले ली है। और क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर जूना अखाड़े के प्रभारी श्री महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने, और क्या कुछ कहा है अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। ऐसा पूजा पाठ हो रहा था, पूजा पाठ स्तुति वगैरह कर रहे थे लोग, पर उसी में कुछ लोगों का बोलचाल हो गया। और ऐसा कि समझिए जहां बहुत बर्तन इकट्ठे होते कभी खटपट उपट होती रहती, वो बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दोनों तरफ दरखास्त देंगे, दोनों तरफ मुकदमे कायम होंगे और दोनों तरफ आखिरी में सब दरखास्त वापस कर लेंगे, क्योंकि हमला दोनों तरफ से, दोनों तरफ से मुकदमा कायम हो जाएगा, फिर वापस ले लिया जाएगा, ऐसा ही संभावना। गतिरोध था, जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके एवज में दोनों पक्षों से प्रत्यावेदन लिखा शिकायत प्राप्त हुई थी। लेकिन आज कार्यालय में दोपहर में दोनों पक्षों की तरफ से लोग, महाराज जी लोग आए थे और उन्होंने लिख कर दिया है कि हम सनातन धर्म के इस बृहद मेले में इसकी भव्यता, इसकी सनातन धर्म में इसकी मान्यता और अखाड़ों की प्रतिष्ठा को देखते हुए इन लोगों ने आपस में इसमें जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कोई भी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है और एक अच्छा कदम है। और महाराज जी लोगों ने जो प्रयास किया है उसके लिए उनको धन्यवाद है। जहां मेला प्राधिकरण में साधु संतों में जमकर मारपीट हुई थी, जहां मेला अधिकारी के मध्यस्थता के बाद मामला शांत हुआ है और अब महंत राजेंद्र दास और अन्य लोगों की तरफ से अपनी अपनी शिकायतें वापस ले ली गई है। तो महंत राजेंद्र दास और अन्य साधु संतों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। जय श्री राम। बहुत खुशी की बात है कि प्रयागराज कुंभ मेला नज़दीक प्रारंभ हो गया और साधु संत भी आना जाना चालू कर दी और मेला की तैयारी भी, जैसे कि आदरणीय यहाँ के सीएम और मेला प्रशासन कह रहे हैं, भव्य और दिव्य तो सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो है जमीन वितरण के संबंध में सभी साधु संत एकत्रित हुए, उस संबंध में बैठक जब चल रही थी और सब सामूहिक बैठक हुआ, उसमें बैठने को लेके या जो भी हमारी आपस की एकता को कायम न रख पाए और जो है वहाँ कुछ ऐसा अनगिनत बनाव बन गया जो चिंता का विषय है। आप सबसे अनुरोध है कि मेला भव्य हो, दिव्य हो, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसी के वाहक साधु संत है, तो पेपर, टीवी या मीडिया में गलत प्रचार न जाए, उसके लिए जो है आप सबसे अनुरोध है कि मेला भव्य हो और दिव्य हो। और ये कुंभ मेला है, अखाड़ा शब्द जो है, ये अखाड़ा मतलब कि दंगल, मारधाड़, लेकिन वो मारधाड़ पेपर टीवी में आवे, देश दुनिया में आवे, तो चिंता का विषय होता है, तो मैं उसको खारिज करता हूँ। हम सब अखाड़े सनातन संस्कृति को लेके आज भी एक हैं, आगे भी है और भविष्य में भी रहेंगे। आपने कुछ एप्लीकेशन दिया था जिला प्रशासन को कार्रवाई के या सुरक्षा के सिलसिले में, पुलिस को क्या हुआ? सुरक्षा के संबंध में भी जो दिए थे वो फिलहाल प्राप्त हो चुका है और रह गया जो एप्लीकेशन था, तो वो एप्लीकेशन के संबंध में जो दिए हैं तो उसमें आपस में सुलह समझौता हो गया है और भविष्य में ऐसा कोई विस्फोट ना हो, सनातन संस्कृति को लेके आपस में विघ्न ना हो, उसके लिए मेला प्रशासन के साक्षी में हम सब आपस में सुलह कर लिए हैं दोनों पक्ष, और जो उसका प्रमाण मेरा कार्यालय है ये।
परिचय दे दें महाराज। मैं श्री महंत राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा का महंत। विवाद के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विवाद जो हुआ वो थोड़ा गलत हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन मीडिया में या बाहर कहीं कुंभ का प्रयागराज के मेला का अपना सनातन धर्म पर ठेस न पड़े, इसलिए हम लोग अपना उसको आपस में भाईचारा मनाते हुए और हम आप लोग आपस में मिल गए कि नहीं, हम लोग मिले तो पहले से है, अभी मिले आगे हम लोग सनातन धर्म भी जो मेला है भव्य और दिव्य मेला हो, प्रयागराज का मेला, प्रयागराज का मेला पूरा विश्व का नज़र इस पर मेला पर रहता है। आगे कुंभ का मेला भव्य हो दिव्य हो तो हम लोगों का ही अमृत स्नान कुंभ मेला भव्य रूप से दिव्य रूप से हो, इसलिए हम लोग सनातन धर्मी सब अपना विवाद को भुला करके आपस में सब परिचय बता दें। महंत मुरलीदास जी, अखिल भारतीय पंचरामानंद निर्माणी अन्य अखाड़ा। नहाय खाए के साथ जहां शुरू हुए छठ पर्व के आखिरी दिन महिलाएं संगम तट पर दिखाई दी और अलग अलग घाटों पर महिलाएं सूर्य उदय होने का इंतज़ार करती दिखाई दी। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करने पूरे परिवार के साथ महिलाएं संगम तट के साथ अन्य घाटों पर दिखाई दी। तो साथ ही सूर्य उदय होने का इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो महिलाओं ने अर्घ दिया। अर्घ देने के साथ ही व्रत खोलने का काम हुआ। बता दें जहां महिलाएं यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से घाट पर सूर्य उदय होते ही सूर्य को अर्घ दिया है और विधि विधान से पूजा अर्चना करते दिखाई दी हैं। लाखों की तादाद में जहां संगम तट, बलुआ घाट, अरैल घाट पर महिलाओं की भीड़ दिखाई दी और सूर्य को अर्घ देने का काम किया सबने। तो साथ ही व्रत खोला और छठ माँ से प्रार्थना की और पूजा अर्चना करके अपने घरों की ओर रवाना हो गई। और क्या कुछ कहना था महिलाओं का छठ पर्व को लेकर, आइए दिखाते हैं। छठ माता का हम लोग पूजा किए, बड़ा श्रद्धा से किए, श्रद्धालु से किए। बहुत छठ में माता में भीड़ लगा था, जितना शक्ति था वो सब भक्ति के फल लगे, फूल लगे, केरा लगे, सबको के कामना किए। पंच के भाला पाछा हमरो भाला, सबको के भाला। क्या नाम है? रीता दुबे। ये छठ माता का व्रत है, नहाए खाए से शुरू होता है। 36 घंटे का ये व्रत होता है। मेरी मम्मी ने व्रत रखी है, 36 घंटे का ये व्रत है। हम लोगों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया, हम लोगों ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। माता रानी की कृपा मेरे परिवार पे बनी रहे, मेरे माँ पापा पे बनी रहे और ये जब तक मेरे पापा घूमते रहे माता रानी ये पूजा हमारे घर में चलती रहे। हाँ, मेरे सब लोगों को अपने सौभाग्यवती होने का सिंदूर लगाया गया, बच्चों को लगाया गया, उनके उम्र के लिए दीर्घायु उनकी उम्र रहे। मेरे भाई, मेरे मामा जितने भी हैं सबको मम्मी ने मेरे टीका लगाया उनकी दीर्घायु के लिए। छठी माता ऐसे उनके पास कृपा बनाए रहे। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव, डॉटर ऑफ विजय कुमार श्रीवास्तव। ये व्रत हमारे यहाँ छठी मैया का व्रत है और ये जो है हमारे लड़कों के लिए रहा जाता है। ये हमारी बात हमारे ससुर जी के 65 ईयर्स हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने व्रत उठाया हुआ था। उनकी पहले माता जी करती थी, उनके बाद उन्होंने शुरू किया, उसके बाद मेरे पति के लिए उन्होंने भी ये व्रत स्टार्ट किया है। और ये व्रत लड़कों की सुख और समृद्धि के लिए जाता है। सबसे पहले खरना होता है, फिर नहाए खाए होता है, फिर डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और फिर उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। आज हम लोग उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे। आज इस व्रत का चौथा दिन होता है समाप्ति का दिन। प्रियंका श्रीवास्तव। महाकुंभ के दृष्टिगत आज से बड़े पैमाने में रात्रि में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छता के तरह तरह नारों से सुसज्जित प्ले कार्ड और बैनर के साथ सामाजिक कार्यकर्ता तथा नगर निगम कर्मचारी स्वच्छता अभियान पर निकल गए हैं। बड़ी संख्या में स्वच्छता ग्राही आज सिविल लाइंस में जुटे और संकल्प लिया कि स्वच्छता अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करेंगे। इसके साथ ही रैली निकाली गई और साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। ये पहली बार है कि प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में रात्रि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और बता दें ये अभियान की शुरुआत मंडल आयुक्त प्रयागराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर पत्थर गिरजाघर से स्वच्छता कर्मियों को रैली रवाना की गई। ऐसे में भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा थे और स्वच्छता के लिए सभी ने मिलकर संकल्प लिया। और पॉलिथीन मुक्त बनाने की शपथ लेता हूँ।
मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाऊंगा। मैं नगर निगम प्रयागराज सहयोग कर शहर को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दूंगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।